हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। और कल क्या है, बहुत रात में हम सोए हुए थे। और वैसे ना देव की तो अभी छुट्टियां हैं, पर उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम नहीं। कहने का मतलब जिसके पास पुरानी बुक है ना, तो उन बुकों का मेला लग रहा है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ड्रेस का, उसका, इसका, तो शायद उसको स्कूल ले जाना पड़ेगा। और जो देव की पुरानी बुक है वो हम किसी और को दे देंगे। और जो ड्रेस है वो छोटी हो गई है, जो बड़ी है तो कोई बात नहीं। एंड आप लोगों ने जैसा कि आज टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, आज मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ एंड क्या बोलना चाह रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और ना देव को कभी कभी ऐसे पुचकारना पड़ता है, और मैं भी सोचती हूँ कब ऐसे ना, जब हमारी लाइफ में पहला जो झटका लगा था ना, जब इनका एकदम से, आपको पता है कि डॉक्टर ने बस बोला था कुछ नहीं हो सकता, तब हमारा देव 1 साल 3-4 महीने का था। और हालातों को देखते देखते, इन सब से लड़ते लड़ते अब वो 5 साल का हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है कि उसने देखा है ये सारी चीज़ें, नहीं भी देखा है तो उसने वो चीज़ें क्या है महसूस की है, जैसा मैंने किया है। और अब मैं अपने बच्चों को कोई भी तकलीफ़ नहीं देखना चाहती, ना ही देखना चाहती उनको किसी भी तकलीफ़ में। तो थोड़ा बहुत उसको पुचकार लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं, जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाते थे ना, तो मैं उसकी कम केयर कर पाती थी, पर इनकी प्रॉपर करती थी। और यहाँ पे देखिए, फिर मैं उसको बता रही हूँ, देव कैमरा चालू है, ऐसा करके। तो वो हंसने लगा था। हालांकि देव उठने में पहले भी नहीं चिड़चिड़ाता था, अभी भी नहीं चिड़चिड़ाता, पर हाँ शिव थोड़ा बहुत है, जो उसकी हरकतें कुछ अलग ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसको मैंने गोदी ले ली। और अब तो मेरे को ज़्यादा मतलब गोदी नहीं ले पाती हूँ, पर थोड़ा बहुत फिर भी कभी प्यार दुलार से उसको ले लेती हूँ। ये देखो, मैंने कहा ब्रश वगैरह कर लो बाबू। अच्छा, उसके बाद ना वो बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मी मुझे ना डोसा खाना है। तो फिर मैंने नाइट में ना, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास का चावल और उतनी क्वांटिटी में उड़द की दाल है, जो वो डाल दी थी। तो फिर मैंने देखो ये घर में ही बनाया है, और बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। आप तो कमेंट करके बताइएगा कैसा बना, कैसा नहीं बना। आप लोग घर में बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? तो ये आलू को ज़्यादा मैंने नहीं डाला था मसाला आलू में, क्योंकि देव को फिर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। सिर्फ आलू मैश करे उसको बघार दिया था। अभी ना लो फ्लेम पे किया, एकदम हाई में कर दूंगी। थोड़ा सा देखिए गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने लगा है, और सच में बहुत क्रिस्पी बना था। आइडिया क्या है कि आप थोड़ा सा ना मेथी दाना डाल दो उस पर, एंड तो बहुत अच्छा होता है। और देखिए आसानी से पलट गया था, एंड इस पर गोल्डन कलर आ गया, और काफ़ी ज़्यादा ही क्रिस्पी थे। देखो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये देखो। तो आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और हमारे करीब बने थे 6 बने थे, जिसमें कि 2-3 तो देव ने ही खा लिया था। उसको ये चीज़ बहुत पसंद है, और जो ना ये हैवी नहीं होते हैं ज़्यादा। और मार्केट का तो मैं उनको वैसे भी नहीं खिलाती हूँ, नहीं हमारा कहीं जाना हो पाता है। देखूँगी कभी उनको ले गई तो ठीक है। तो फिर ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। मैंने सांभर और चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। अच्छा, उसके बाद आज हमारा पूरा रूम खाली हो रहा है। रीज़न ये है कि आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ शादी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हम वहाँ जाएं। जैसे हमारे ससुर जी ने बोला कि अभी यहीं रहो शादी तक, मतलब शादी नवरात्रि के बाद है, अब जितना टाइम उन्होंने। और आप लोगों को कमेंट्स आता आती है अब शादी के बाद वहीं रहिए तो ठीक है। एक्चुअली देखिए, अब तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम वहाँ जाके रहें, क्योंकि हमें आज तक किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। आप लोग बोलेंगे आरती ऐसी सब बातें क्यों, हमें आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम आओ कि नहीं आओ। पर हाँ, हमारे ससुर जी ने अभी शादी के टाइम कहा कि आप यहीं आके रहो। जब जब वो लोग बोलते हैं, जब जब हम चली जाते हैं, रीज़न ये भी मैं आप लोग को एक बता दूँ कि आप लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड को वहाँ पे क्यों नहीं अच्छा लगता। कारण यही कहते हैं ना, बिन बुलाए चले जाओ तो वहाँ पे वो इज्जत नहीं रहती है, नहीं मिलती है। और तो ये हकीकत है ना। और इस वजह से हम वहाँ नहीं नहीं जाते हैं। और अब एक बार जब कहते हैं ना गृहस्थी आपकी अलग हो जाए, तो शामिल होना पॉसिबल है ही नहीं। और सामने से जब हमें अलग किया गया हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकते कि हम रहें। क्या अब ना, जब देव 1 साल का भी नहीं था, सॉरी, जब देव की छठी हुई थी, मैं आज आपको इसलिए ये सब बातें बता रही, क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे ना पूछें कि आरती आप साथ में क्यों नहीं रहते हो, उनका घर तो अच्छा है, रूम भी है, वहीं रहो, सब लोग के साथ रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे। मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, पर जब किसी के कुछ हालात रहते हैं ना, तो चुप रहना ही बेहतर है। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि जब
देव की छठी हुई थी ना, 10 या 12 दिन का था देव, तभी ना मैं अलग हो गई थी। मतलब किया गया था, हो गई थी, वो सब आप मत पूछिएगा। बस यही है। और मेरी याद है कि पूरी अलमारी खाली, एक्चुअली ना कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी हो गए थे, तो मैंने कहा अभी जिनको ज़रूरत होगी हम उनको दे देंगे। या वो आजकल वो वाला चला है ना कि कौन सा कौन सा रोटी वाला चला हुआ है, नेकी की दीवार, तो उसमें जो अच्छे होते हैं मैं उनमें टंगा देती हूँ, और नहीं तो फिर किसी को दे देती हूँ। देखिए हस्बैंड के भी कपड़े बहुत सारे हैं। इतने सारे कपड़े देख देख के ही थकावट लग रही, कैसे घड़ी करेंगे। एक्चुअली जो वो अलमारी है ना उसको हम इधर रख रहे हैं, और वो ड्रेसिंग टेबल को वहाँ रख रहा है। देखो आपको बता, तो ये अलमारी यहाँ रख रहा है, वो वहाँ रख रहा है। ऑलरेडी इनके भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी शिव मेरे साथ, मतलब कि अगर मैं किचन में 8 घंटे हूँ तो शिव का मिनिमम 7.5 घंटे रहना बहुत ज़रूरी है, किचन में ही रहता है। फिर वो ड्रेसिंग का सारा सामान ये कर देता है, और कभी मुझे डर लगता है ड्रेसिंग उसके ऊपर ना गिर जाए, एकदम पकड़ पकड़ के चढ़ता है। हालाँकि बहुत केयरफुली रहती हूँ मैं, फिर भी तो मैं सोचा कि इस साइड इसको खिसका देंगे अलमारी को, इसको इस साइड रख देंगे। तो यही चीज़ें हैं, और यही है हमारा मकान, हमने खाली कर रहे हैं। और वैसे भी हम इस घर को छोड़ के कहाँ जाएँगे। मैंने देखे, बहुत सारे मकान देखे, फ्यूचर के लिए देखे हैं, है ना? देखिए मैं बता दूँ, आप लोग पूछते हैं कि आपका ये अपना घर है, किराए का घर है ना, हमारा अपना है, क्योंकि हमारा ये अपना है ही नहीं। आप ये चीज़ समझ लीजिए, कभी भी ये मकान अगर हमें बोला जाएगा तो हमें खाली करना पड़ेगा। इसीलिए हम अगर कल के लिए कहते हैं ना, कल के लिए हमारे पास सामने कोई परेशानी खड़ी है, तो उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए मैं मकान ढूँढती हूँ। मैं इनसे भी बोलती, पर इनको कहीं जाना ही नहीं है। आप लोग ने भी बोला आरती मकान चेंज करोगे, आपको अच्छा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। कभी-कभार कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये चीज़ें मैं उनको समझा-समझा के थक गई, और उनको कुछ बोलो ना तो वो मेरे ऊपर ही भड़क उठते हैं। फिर इसीलिए मैं शांत रहती हूँ। कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं पर नहीं बता सकते हैं किसी कारणों की वजह। और देखिए ऐना में ट्राइपॉड फ़ोन लगा है, तो आपको दिख रहा होगा। सो बहुत मुश्किल होता है, और कभी-कभार तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं रहता है। कुछ काम जो रहता है वो मैं ऑफ़ कैमरा कर देती हूँ। जैसे कि अलमारी ही खाली की मैंने, बहुत सारे काम मैंने ऑफ़ कैमरे किए, है ना? रीज़न यही होता है कि ट्राइपॉड में फ़ोन लगाओ, फिर ये देखो, फिर वो देखो, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये देखो। उसके बाद ना मैं आप लोग को एक और शायद शाम को अगर वीडियो डालूँगी। कल जो आप लोगों ने देखा था मेरे ससुराल का, वहाँ पे सब कुछ बताना ज़रूरी था मेरे लिए। कुछ लोग, आप लोग ये भी बोल रहे थे आरती आप रोइए मत, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों से कुछ भी चीज़ें शेयर करूँ, पर मेरे ससुराल वालों को ये सारी चीज़ें पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उनके सामने अपने जो इमोशंस नहीं रखती, अपनी जो तकलीफ़ें नहीं रखती, तो शायद वो लोग नहीं समझते। जैसा मैं आप लोगों से बताती हूँ, उनको भी बताना ज़रूरी। कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, बहुत चीज़ें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं इस वजह से। और ना अलमारी भरी होती तो नहीं खिसक पाती, और जो मैट नीचे लगा है ना वो भी फिर फट जाता। इसलिए पहले मुझे अलमारी खाली करनी पड़ी, इसलिए मुझे फिर बाद में खिसकाना पड़ा। अभी देखिए फिर ये मैंने ड्रेसिंग जो है खिसका ली है, क्योंकि ज़्यादा वो स्पेस भी नहीं है हमारे कमरे में, पर इस तरीके से मैं अपने घर को रखती हूँ कि स्पेस भी दिखे, हमारा प्लस सामान भी आ जाए। और अब देखिए शिव आएगा ना तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, पहुँचेगा पर वहाँ पे ये डर मुझे नहीं रहेगा, कोई ना कोई ऐसा दीवार रहेगी, है ना? तो ठीक रहेगा। और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ तो थोड़ा बहुत होता ही है। देव फिर भी पहले से बहुत समझदार हो गया है। कभी-कभार तो वो शिव को ना ऐसे कुछ भी खिलाता है, कहीं वो चला जाता है तो उसको उठा के ले आता है, गोदी में उठाने लगा है। ये चीज़ें हैं, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ से झाड़ू लगा ली थी, और वो बोल रहे थे मुझे, तो अभी देखेंगे अगर सामान मतलब वो भी करके जाना पड़ेगा ना, हमें बैग वैग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फिर शायद हम वहाँ से अभी नहीं आ पाएँगे। और फिर मैंने उनसे बोला कि एक बारी हम डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर क्या, हम जाएँगे, जो रिपोर्ट आया हुआ है ना
देखिए फिर रिपोर्ट की बात हुई ना तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो जो रिपोर्ट है ना उसको लेके हमें मतलब कटनी या सागर जाना है, अभी हमें इंदौर नहीं जाना है, वहाँ सर ने बुलाया है। तो अब देखते हैं हम वहाँ कब जा पाते हैं, कब नहीं जा पाते हैं। और हमारी देखो फिर अलमारी को अच्छे से वो करने के बाद हमने अच्छे से पोंछ-पाछ लिया था। कुछ इनके भी कपड़े थे जो कि ये नहीं पहनते हैं और है ना? बहुत सारे कपड़े थे तो फिर मैंने कहा वहीं दे देंगे, किसी को ज़रूरत होगी तो उनके काम आ जाएँगे। और कुछ शिवदेव के भी थे और कुछ हमारे अपने फैमिली मेंबर्स को भी मैं दे देती हूँ, जो कि लगता है ना कि वो पहनने के लायक होंगे तो वो पहन दे देती हूँ मैं। अब इतने सारे कपड़े रखेंगे और मुझे थोड़ा बहुत के कोलैबोरेशन का भी आ जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना आरती अपने आप कपड़ों का करती क्या हो, तो करती यही हूँ। पर कहते हैं ना कि अगर हम कोई चीज़ दान दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम अपने सोशल मीडिया में किसी से बताएँ। कहते हैं अगर आप कोई भी दान कर रहे हैं तो इस हाथ से उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बस यही है कारण। और अच्छा ये यहाँ पे देखिए उसके बाद ना इतने सारे कपड़े थे। कपड़ों को मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ, कहाँ नहीं रखूँ। और मुझे आप लोगों से ये भी बताना था कि जैसे कि मैं कोई भी शॉपिंग हॉल वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मेरे को समझ में ये आता है कि मैं अब उसको अभी रख दूँ या पहनूँ या क्या करूँ? क्योंकि ना मुझे नए कपड़े में ये होता है कि फिर मुझसे नए कपड़े तो मैंने पहन लिए या फिर रख लिए, पर उनको यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर मैं उनको भी निकाल देती हूँ, तो उसमें कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं, पर अभी के नहीं क्योंकि अभी हमारे शादी है ना तो सब उसमें मैं यूज़ कर लूँगी, मतलब पहन लूँगी बदल-बदल के साड़ियाँ। और देखिए शिप ये ना देव की गाड़ी है, शिव चला रहा था। उसको अब क्या है कि बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गाड़ी में बैठना, चलाना और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उसको ऐसे घुमाना। हमारा जो मेरा कहते हैं ना दिन भर का डिप्रेशन रहता है, वो बच्चों से ही मेरा आधा डिप्रेशन जो है ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उसको देखो अच्छे से बैठ गया था और अच्छे से गाड़ी चला रहा था, उसको भी खुशी हो रही थी। और देखिए इनका जो बच्चों का बचपन है वो दोबारा वापस तो लौट के आने वाला नहीं, ये आपको भी पता है। तो जितना टाइम स्पेंड मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, उतना टाइम स्पेंड अपने बच्चों के साथ करती हूँ, खुद के साथ भले ही नहीं करती हूँ। मुझे यूँ लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत जी ली, अब बस दूसरों के लिए जीना है और दूसरों के लिए कुछ करना है। अपनों के लिए भी मैंने शायद इतना नहीं किया मतलब कि है ना? इसीलिए बस यूँ है कि सब कुछ अब खुद के लिए कुछ भी नहीं है। सच में मुझे ना ये नहीं लगता कि मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, कभी-कभी मन करता है, ऐसा नहीं है। पर उस मन को भी मारना पड़ता है मुझे, कारण यही है कि क्या करेगी आरती तैयार होके, तेरी लाइफ़ में तो ऑलरेडी टेंशन है। 2 पल की खुशी के लिए वो सारी टेंशन भूल भी जाएगी तो फिर तो वापस तो वही चीज़ आनी है ना। इसलिए फिर मैं वो बोलती हूँ चलो ठीक है, जो है जैसा है चलने दो। आज की बातें बहुत सारी हो गई ना, एक्चुअली जब करने बैठो ना ऐसे ऑन कैमरा आप लोगों से बातें करूँगी, ऐसे मोबाइल में तो नहीं हो पाता है मुझसे। पर हाँ, जब वीडियो एडिट करने बैठूँ ना तो बहुत तरीके की बातें हैं जो याद आती हैं। और चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, ख़्याल रखिएगा अपना भी।